अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रईस ज़ाहिद और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बहरिया टाउन के फ़ेज़ 2 के आने के बाद गुलमोहर सिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर हम दोनों को कंपेयर करें या कंपेयर वैसे इस सेंस में कर नहीं सकते क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स का स्केल एक अलग है। दोनों प्रोजेक्ट एक अलग कैटेगरी के लिए हैं और बहरिया टाउन एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। वहाँ पे इस टाइम अगर हम बहरिया टाउन के फ़ेज़ 1 में देखें, जो डिलीवरी की स्पीड है और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो किसी भी तरीके से किसी भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट के साथ आप अगर कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादती होगी बहरिया टाउन के साथ। लेकिन क्योंकि इस टाइम बहरिया टाउन का फ़ेज़ 2 गुलमोहर सिटी से 8 किलोमीटर आगे लॉन्च हुआ है और कराची सिटी से काफ़ी बाहर है और मोटरवे पे काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट हैं। तो आज अगर हम कंपेयर करें गुलमोहर सिटी और बहरिया टाउन कराची के फ़ेज़ 2 को, तो इनका रेट का कंपैरिजन करते हैं कि आपको अगर गुलमोहर सिटी में प्लॉट लेना हो या बहरिया टाउन के फ़ेज़ 2 में लेना हो तो कौन सा चूज़ करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे पहले बताने की है कि बहरिया टाउन का फ़ेज़ 2 लॉन्च हुआ और एक्सपेक्टेशन ये थी, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की गई थी बहरिया टाउन की तरफ से, वो सोशल मीडिया हो, वो प्रिंट मीडिया हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या ये आपको पूरे शहर के अंदर बिल बोर्ड्स हों, या बहरिया टाउन के फ़ेज़ 1 को जिस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया था। सिर्फ बहरिया टाउन कराची के फ़ेज़ 1 को ही नहीं, बहरिया टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे हैं, पिंडी में है, लाहौर में है, या जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट्स हैं इनके, तो उनको बड़े बेहतरीन तरीके से सजाया गया था, मार्केटिंग की गई थी, एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी कि बहरिया टाउन के फ़ेज़ 2 के आने की। तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स मार्केट ने नहीं दिया। उसकी रीज़न अगर हम बात करें, वैसे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन अगर हम 2-3 चीज़ों पे जाएं तो उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आया वो एक नेगेटिविटी फैलाई गई उन लोगों की तरफ से जो अफेक्टेड हैं बहरिया टाउन के फ़ेज़ 1 के। एक ट्रस्ट एक बड़े लेवल पे ट्रस्ट शेक हुआ है बहुत सारे एंड यूज़र्स का, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर एहतजाज किया और प्रॉपर रिकॉर्ड कराया। तो वो लाजमी तौर पे BTK2 पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ना था कि जब तक बहरिया टाउन फैक्ट्रीज़ को नहीं देगा, उनको एडजस्ट नहीं करेगा, जो लोग 8 साल से प्लॉट बुक करा के बैठे हुए हैं और बहरिया टाउन ने आज तक उनके लिए कोई प्लॉट अलॉट नहीं किया, बल्कि उनके प्लॉट जो जिस रेट में उन्होंने बाय किया उससे भी माइनस में, और वो सेल भी नहीं कर सकते समटाइम। कुछ प्लॉट्स और कुछ यूनिट्स तो ऐसे भी हैं। तो ये एक बड़ी नेगेटिव चीज़ थी जो बहरिया टाउन के अगेंस्ट गई काफ़ी, और बहरिया टाउन को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। और जब भी हमने बहरिया टाउन के फ़ेज़ 2 के वाले से भी वीडियोस बनाई ऑन ग्राउंड जाके, या जब भी बनाई, तो हमने इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया कि बहरिया टाउन के फ़ेज़ 2 के आने से पहले जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी कंपनसेट किया जाए। अगर बहरिया टाउन के फ़ेज़ 2 में किया जाना है या बहरिया टाउन के फ़ेज़ 1 में किया जाना है तो वो लाजमी तौर पर कैटर किया जाए उनका इशू। ये एक जेन्युइन इशू है और हज़ारों लोग ऐसे हैं, अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचें कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आज आप बहरिया टाउन के फ़ेज़ 2 में जाएं या किसी भी जगह पे प्लॉट बाय करें, 5-6 साल इंस्टॉलमेंट पे करें इस उम्मीद के साथ कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के अंदर हमें कुछ प्लॉट मिलना है, कोई प्रॉपर्टी मिलनी है, बल्कि आपको एक तो मिले ही नहीं और दूसरा कुछ पता ही ना हो कि आपकी वो प्रॉपर्टी गई कहाँ, क्या उसकी वर्थ है, आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या वैल्यू होगी। हर किसी की अपनी एक सिचुएशन होती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये ज़िंदगी भर का सरमाया होता है। तो ये चीज़ डूबना एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर गया और जिसका खमियाजा BTK2 में इस टाइम देखना पड़ रहा है। अभी वक्ती तौर पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बहरिया टाउन फ्लॉप हो गया, बहरिया टाउन का फ़ेज़ 2। बहरिया टाउन या मलिक रियाज साहब या उनकी टीम के पास बेचने का आर्ट है। वो इस प्रोजेक्ट को भी अभी भी ऐसा कुछ पॉलिसीज़ चेंज करके ऐसा कर सकते हैं कि यही प्रोजेक्ट आम आवाम के हाथों में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बहरिया टाउन की मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। अच्छा, एक रीज़न ये थी जो डिस्कस कर ली हमने। अगर दूसरे बड़े रीज़न की तरफ आएँ तो वो इस टाइम जो चीज़ बड़ी डिस्कस की जा रही थी कि इस टाइम पॉलिटिकल, इकनॉमिक, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या ऐसी हैं कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। एक चीज़ जो आप सब मानते हैं या आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि बहरिया टाउन हो, DHA हो, इतने बड़े लेवल के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इनको चलाने वाले लोग हमारे ओवरसीज़ हैं। जब तक उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, उनकी इनकम उनके लिए यहाँ इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो कोई भी प्रोजेक्ट उस स्पेस पे नहीं रन हो पाएगा। हम ऑलरेडी बहरिया टाउन के फ़ेज़ 1 में काम कर चुके हैं और हमें पता है इस चीज़ का। बहुत सारे लोगों से कहीं ज़्यादा आइडिया है कि यहाँ पे ओवरसीज़ क्लाइंट्स की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी और कितनी भारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इस टाइम अगर हम फ़ेज़ 1 को कंपेयर करें तो एक जो प्राइसेस कम हुई हैं पिछले 1 साल के अंदर, अगर हम एज अ पाकिस्तानी सोचें तो हमें लगता है कि आपका प्लॉट 50 लाख से अगर 40 लाख पे आ गया तो आपको 10 लाख का लॉस है। लेकिन अगर आप ओवरसीज़ हैं, आप ये सोचें तो आपके लिए लॉस 10 लाख से कहीं ज़्यादा है।
जब उन्होंने इन्वेस्ट किया उस टाइम डॉलर की प्राइस और थी, या जिस करेंसी में भी उन्होंने यहाँ पे भेजा तो सब करेंसी इफेक्ट हुई है। इस टाइम अगर हम डॉलर को सिर्फ कंपेयर करें तो पिछले साल डॉलर 150 से पौने 200 पे ट्रेड होता रहा है, और इस साल या 2022 की बात कर लें, 2023 तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन 2022 में काफ़ी ज़्यादा मार्केट माइनस में गई है, तो 2022 में यही डॉलर तकरीबन 225 के अराउंड, या एक्चुअल मार्केट की बात करें तो 250 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट आधी हो गई है। अगर वो अभी बेचेंगे और वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करें, जो पहले उन्होंने डॉलर भेजे थे और अब भेजें, अब उनको वापस मिलेंगे तो ऑलमोस्ट आधे मिलेंगे, 50% उनको मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा आपका पार्ट जो है जिसने आपके प्रोजेक्ट को रन करना था वो इस टाइम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और इसके अलावा कुछ अगर इंटरनल पॉलिसीज़ भी हम देखते हैं तो बहरिया टाउन की कोशिश शायद ये रही, हमें ऐसा लगता है, ये एक परसेप्शन है कि बहरिया टाउन ने प्लान किया कि ये डील्स हम डीलर्स के बगैर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा हमें नज़र भी आया कि बहरिया टाउन की कोशिश रही कि हम ऑफिस की टाइमिंग बढ़ा देंगे और जो डायरेक्ट सेल्स हैं अगले 15-20 दिन, महीना हम डायरेक्ट सेल्स करेंगे। जब बिल्कुल ऑफिस से रश ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम डीलर्स को दे देंगे, फिर वो आगे करेंगे। ये चीज़ परसेप्शन है जो देखने में आई, बहरहाल हकीकत बेहतर लोग जानते हैं। तो ये चीज़ भी बड़ी नेगेटिव गई, क्योंकि इस टाइम बहरिया के डीलर्स हों या किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने वाले डीलर्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डीलर, अब हर डीलर की अपनी एक मार्केट वर्थ होती है, उसके साथ अपने एक इन्वेस्टर होते हैं। जब तक वो उनको एक्टिव नहीं करेंगे प्रोजेक्ट कैसे रन हो पाएगा। और बहरिया टाउन के डीलर्स की अगर हम बात करें तो बहरिया टाउन के डीलर्स कम हैं, इन्वेस्टर ज़्यादा हैं। यही तो हैं जो बल्क में यहाँ पे प्लॉट बाय करते हैं और मार्केट को इन्होंने ही चलाना और बिठाना होता है। जब आप उनको भी साइड पे कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस टाइम इंटरेस्टेड नहीं है, ऑलरेडी अफेक्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जो चौथा एक बड़ा फैक्टर जो डिस्कस किया गया वो ये कि प्राइस ज़्यादा लॉन्च की गई है। जिस दिन प्राइस आई थी उस दिन भी हमने आपको अपडेट दी थी। अच्छा, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे ये प्राइस ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि अगर हम डिमांड की बात करें यहाँ पे लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स की इस टाइम पे मार्केट के हिसाब से डिमांड है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत से लोग अगर एग्री नहीं भी करें तो उनका हक है वो ना करें, लेकिन हम क्योंकि इस टाइम एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट, बल्कि 2 लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास, गुलमोहर सिटी और गुलमोहर ग्रीन्स ऑलरेडी मेन मोटरवे पे सेल कर रहे हैं। एक BTK 1 से पहले और एक BTK 2 के बाद है, सॉरी BTK 2 से पहले और BTK 2 के बाद है। तो ये हम इस पे काम करें, हमें आइडिया है कि इस टाइम जो महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे बाहर हट के लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स पे आ रहा है, और उनकी प्लानिंग ऐसी है कि अगले 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए। तो और दूसरा, बहरिया टाउन ने ये भी अनाउंस कर दिया था कि डेवलपमेंट चार्जेस भी इसी के अंदर हैं, तो लाजमी तौर पे ऐसी ही प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये ज़्यादा मुझे पर्सनली नहीं लगती कि ये ज़्यादा अनाउंस की गई है। हम इससे पहले भी अगर कुछ वीडियोस में हम आपको बता चुके होंगे कि कुछ लोगों को हमने आइडिया दिया कि मुझे लगता था कि 40 से 50 लाख के दरमियान में अगर प्राइस आ गई इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस तो बड़ी आइडियल प्राइस होगी, लेकिन अगर 50 से ऊपर जाती है तो महंगी होगी। लेकिन हर किसी का अपना एक राय है। तो चौथा बड़ा फैक्टर ये भी बना कि बहुत से लोग ने ये परसीव किया कि मार्केट प्राइस भी इस टाइम बड़ी महंगी लॉन्च की गई है। तो बहरहाल ये 4-5 फैक्टर थे जिसकी वजह से मार्केट इतनी बेहतर नहीं चल पाई। बेहतर क्या नहीं चल पाई, बल्कि बहुत बुरे तरीके से इस टाइम तक, करंटली जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है BTK 2 की मार्केट। आने वाले दिनों में क्या पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और क्या क्या चीज़ें शिफ्ट होती हैं और क्या चीज़ें बेहतर होती हैं, तो वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी बेहतरी आ सकती है। लेकिन इस टाइम का सिनेरियो ये रहा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मोटरवे पे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पड़ा। अगर हम, क्योंकि गुलमोहर सिटी से लिंक है, तो हमने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि 5 जनवरी जब प्राइसेस लॉन्च हुई बहरिया टाउन के फेज़ 2 की, तो उसी दिन ही हमारी 5 जनवरी को हमारे प्रीमियम ब्लॉक की प्राइसेस भी रिवाइज़ होनी थी। तो बहुत सारा रश रहा, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास ऑफिस विजिट किया। बहुत से लोग जो ऑफिस विजिट नहीं कर सके उन्होंने घर से बुकिंग कराई, ऑनलाइन बुकिंग कराई कि वो लाजमी तौर पे लो रेट्स जो हैं प्रीमियम ब्लॉक के वो अवेल करना चाह रहे थे। तो उन सबको मुबारकबाद जिन्होंने लो रेट्स को अवेल किया, और जो लोग अवेल नहीं कर सके उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है अगले चंद दिन तक कि वो प्रीमियम एक्सटेंशन में हमारे साथ अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनको वो प्रीवियस रेट पे मिल सकता है। तो ये प्रीवियस रेट क्या है, न्यू रेट क्या है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो लगाई हुई है गुलमोहर सिटी के वाले से। तो वो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी जाके देखें और लाजमी तौर पर अपनी हार्ड एंड मनी जो है किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए बड़ा बेहतरीन इस टाइम डेवलपमेंट भी करके दे रहा है आपको। मैं गुलमोहर सिटी की बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मेरी टीम का नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको गुलमोहर सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।